नमस्कार दोस्तों, आगे के एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री परमानंद गलानी, उल्लासनगर। स्वामी लीलाशाह महाराज का स्वर्गवासी शिष्य। बीते वर्ष स्वामी जी के बंबई में श्री राजपाल के बंगले में ठहरे हुए थे। स्वामी जी प्रातः 5 बजे समुद्र किनारे भ्रमण हेतु जाते थे। 4-5 मील पैदल चलकर फिर आकर सत्संग करते थे। श्री राजपाल अपने मरीन ड्राइव वाले बंगले से कार द्वारा प्रातः 5 बजे जुहू स्थित बंगले पर पहुंचकर स्वामी जी के साथ सैर पर जाता था। रास्ते में साथ साथ जाते समय कभी कभी स्वामी जी से शंका समाधान हेतु प्रश्न पूछता था। स्वामी जी उसे उत्तर देकर संतुष्ट करते थे। श्री राजपाल बंबई का मशहूर आर्किटेक्ट व इंजीनियर है तथा बहुत व्यस्त रहता है। एक दिन उसका कोई मित्र उससे मिलने सुबह जल्दी ही उसके घर आ गया, जिस कारण वह स्वामी जी के साथ भ्रमण पर नहीं जा सका। जब स्वामी जी के सत्संग का समय होने लगा तो श्री राजपाल ने अपने मित्र से कहा, भाई अब तो मैं स्वामी जी का सत्संग सुनने जाऊंगा, बेहतर होगा कि तुम भी मेरे साथ चलो। इस पर वह मित्र कहने लगा कि भाई इस समय सत्संग सुनने की क्या आवश्यकता है, जब रिटायर्ड होंगे तब सत्संग सुनेंगे तथा प्रभु भोजन किया जाएगा। परंतु राजपाल के बहुत कहने पर वह भी सत्संग सुनने गया। सत्संग शुरू हुआ। स्वामी जी ने फरमाया, जवानी में अपना ध्यान ईश्वर की तरफ लगाना चाहिए, बचपन से अपने में ऐसे संस्कार डालने चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम रिटायर होकर फिर भजन सत्संग करेंगे। यह सुनकर राजपाल का मित्र आश्चर्यचकित हो गया। श्री राजपाल उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। स्वामी जी फिर कहने लगे, अरे भाई तुम रिटायर करके फिर भजन करोगे, बुढ़ापे में तो खांसते रहोगे, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, कान भी कम सुनने लगेंगे, चेहरे पर झुर्रियां आ जाएगी, दूसरों पर निर्भर रहोगे। फिर क्या उस समय तुम्हें ईश्वर याद आएंगे? पौत्र से कहोगे, बेटे मोहन मेरी तो खांसी कम नहीं हो रही है, तब पौत्र कहेगा, बाबा बुढ़ापे में तो ऐसा होता है। तब तुम कहोगे, क्या कहा मोहन, मैं तो पूरा सुनता भी नहीं हूँ। पौत्र कहेगा, बाबा अब तो बहरे हो गए हो, बुढ़ापे में ऐसा होता ही है। स्वामी जी ने फिर कहा, इसलिए आवश्यक है कि सत्संग के संस्कार अपने में बचपन से ही डालने चाहिए, तब बुढ़ापे में सत्संग हो सकेगा तथा शारीरिक कष्ट कम परेशान करेंगे। स्वामी जी के उस सत्संग का उस नौजवान पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। वह समझ गया कि स्वामी जी ने उसके मन की बात जानकर यह सब कहा है। कई नौजवान हैं जिन्हें मैंने कहते हुए सुना है कि भाई इस समय तो खा पी कर ऐश कर लें, बुढ़ापे में भजन सत्संग करेंगे। उन नौजवानों को स्वामी जी के उपरोक्त कथन से कुछ सीखना चाहिए तथा उन्हें महसूस करना चाहिए कि बुढ़ापे में उनकी क्या स्थिति होगी। स्वामी जी की यह शिक्षा हमें कंठस्थ करनी चाहिए। सन 1964 में लिखा हुआ पत्र। धन्यवाद।